Hello guys, my name is Ans and this is the second lesson of the fundamental analysis. So चालू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हाउ टू रीड अ पीएनएल स्टेटमेंट। सो आज जो हम लोग बात करेंगे वेयर टू फाइंड द पीएनएल स्टेटमेंट, हाउ टू एनालाइज द पीएनएल स्टेटमेंट एंड थर्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ अ गुड एंड बैड पीएनएल स्टेटमेंट। आज हम लोग दो कंपनियों की पीएनएल स्टेटमेंट देखेंगे और पता करेंगे कौन सी अच्छी है और कौन सी खराब। जो पीएनएल स्टेटमेंट है वो हमारी फंडामेंटल एनालिसिस में क्या हेल्प करती है। जो पीएनएल स्टेटमेंट है वो हमारे फंडामेंटल एनालिसिस में एक बहुत ही बड़ा गेम प्ले करती है। इसको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फंडामेंटल एनालिसिस में। जो सेकंड पार्ट है वीडियो का उसमें हम लोग समझेंगे हेल्प इन द फ्यूचर टारगेट प्राइस कैलकुलेशन, कि हम लोग पीएनएल को देके पीएनएल स्टेटमेंट को रीड करके कैसे पता कर सकते हैं कि जो फ्यूचर प्राइस जो होने वाला है कंपनी का वो पता कर सकते हैं। और सो द हेल्थ ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, हम इससे पता कर सकते हैं कि जो बिजनेस ऑपरेशन है, नेट सेल्स, एक्सपेंडिचर्स, इनको पता कर सकते हैं कि इनके हालात क्या हैं और कंपनी आगे कैसा परफॉर्म करने वाली है। द थर्ड वन इज द शो योर ट्रेंड्स इन बिजनेस साइकिल। बेसिकली इसमें हम लोग ट्रेंड्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि कंपनी इन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा करने वाली है, कि जो कंपनी की साइकिल है, बिजनेस साइकिल है, वो पॉजिटिव रहने वाली है या नेगेटिव रहने वाली है। अब हम लोग उनके कुछ कंपोनेंट देख लेते हैं। हमको पीएनएल में किन किन कंपोनेंट्स को देखना चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट आने वाला है वो आने वाला है नेट सेल्स। जो पीएनएल स्टेटमेंट में नेट सेल्स है वो हमेशा एक इंक्रीज फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड जो है वो है कंजम्पशंस ऑफ रॉ मटेरियल, जिसमें जो भी उनके खर्चे हैं, जो भी उनके रॉ मटेरियल में खर्चे हैं, उससे हमें पता लगता है कि जो नेक्स्ट ईयर का जो प्राइस रहने वाला है वो कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल से पता लग जाता है। फिर थर्ड वन इज है एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब कि जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर कितना खर्च कर रही है फॉर बेटर परफॉर्मेंस और बेटर सेल्स, कि वो कैसा वर्क करना चाहेंगे। ठीक है। फोर्थ टॉपिक इज पीबीआईटी, तो इस पर भी हम लोग एक अच्छी बात करेंगे। ठीक है। पीबीआईटी का मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, पीएनएल बिफोर अदर इनकम टैक्स। फिर पांचवे की हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट की। बेसिकली इंटरेस्ट, जो डेट पे इंटरेस्ट लगता है वो काफ़ी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी पीएनएल किसी भी कंपनी के लिए, कि जो भी इंटरेस्ट है वो हमारा नेट प्रॉफिट से कम होता है कहीं ना कहीं। फिर लास्ट वन इज़ नेट प्रॉफिट। ठीक है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे कि वो लास्ट ऑफ द एंड वो कंपनी कितना पैसा कमा रही है, जैसे हमें एक ग्रोथ स्टोरी पता लगेगी किसी भी कंपनी की। सबसे पहले आपको मनी कंट्रोल की .com की वेबसाइट पे आ जाना है। उस पर आपको एक कंपनी, जो भी आपकी फेवरेट कंपनी है, उसको आपको ओपन कर लेना है। वो आप पिछली वाली वीडियोज़ में जाके देख सकते हो, मैंने एक पूरा ट्यूटोरियल डाल रखा है कि किसी भी कंपनी का पीएनएल या बैलेंस शीट कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं अपनी कंपनी की तरफ। जो पहली कंपनी हमारी एक गुड पीएनएल स्टेटमेंट की कंपनी रहने वाली है, जिसमें हम लोग एक अच्छी कंपनी देखेंगे। उसके बाद एक खराब कंपनी देखेंगे जिसका पीएनएल अच्छा है। हम लोग हीरो मोटोकॉर्प्स के पीएनएल स्टेटमेंट को अभी रीड करने वाले हैं। दिस इज़ अ गुड पीएनएल स्टेटमेंट। इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, एक नोटिस है, जब भी आप हीरो मोटोकॉर्प्स का देखें तो उसका स्टैंड लोन करके एक आता है, उस पर आप पीएनएल या बैलेंस शीट देखें, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड आप देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प्स का इतना कुछ अच्छा ग्लोबल प्रेजेंस है नहीं। आप केवल स्टैंड लोन देखें, जिससे आपको थोड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं 5 साल के पीएनएल की। दिस इज़ अ 2025, 2024, 23, 22, 2021। तो 21 से देखना चालू करेंगे 2025 तक। सबसे पहले जो हमें देखना है वो देखना है नेट सेल्स फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे 21 पे, ये हमने देखा था कि हमेशा इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है। इंक्रीज फॉर्म में होना चाहिए। तो 2021 का जो था वो था
1800 करोड़। उसके बाद थोड़ा सा ये कम हुआ, 29,245 करोड़ हुआ, लेकिन फिर एक अच्छा सा जंप आया 2023 पे 33,805 का करोड़ का हमको प्रॉफिट देखने को मिला, नेट सेल्स देखने को मिली। देन 2024 में 37,455 करोड़ का हमको एक नेट सेल्स देखने को मिला। 2025 में 40,756 करोड़ का एक नेट सेल्स देखने को मिला। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। और फिर हम लोग नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कंजम्पशंस ऑफ रॉ मटेरियल्स। सो इसकी हम लोग बात करेंगे। सो 21 का जो कंजम्पशंस ऑफ रॉ मटेरियल है वो भी 21,875 करोड़ का था। 2022 में 20,708 करोड़ का हुआ। फिर 2023 में बढ़ा 24,019 करोड़ का हुआ। 24 में वो 24,767 करोड़ का हुआ। फिर 25 में वो 26,527 करोड़ का हुआ। तो ये भी हमें एक पॉजिटिव साइन देता है कंपनी के लिए, क्योंकि ये भी एक इंक्रीज फॉर्म में रहा। सो ये भी एक गुड साइन है कंपनी के लिए। सो जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो बात करेंगे पीबीआईटी की। ये सेक्शन है पीबीआईटी का, पीएनएल बिफोर अदर इनकम इन टैक्स। ठीक है। सो इसमें हम 21 की बात करेंगे। सो 2021 में जो इसका पीबीआईटी था वो था 3,342 करोड़ का। 2022 में हुआ वो 2,719 करोड़ का। 2023 में हुआ 3,329 करोड़ का। फिर 2024 में बढ़ा वो, और वो हुआ 4,544 करोड़ का। देन 2025 में हुआ 5,091 करोड़ का। तो ये भी एक अच्छा साइन है हीरो मोटोकॉर्प्स कंपनी के लिए। एक अच्छा हमको यहाँ पे पीबीआईटी देखने को मिला। सो जो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट हमें उसी के नीचे देखने को मिल गया। सो जो इंटरेस्ट है 2021 का, वैसे तो हमें एक डिक्रीज फॉर्म में देखने को मिलना चाहिए, पर हीरो मोटोकॉर्प्स का थोड़ा सा अच्छा इस वजह से मैं बोलूँगा क्योंकि इनका जो नेट जो इनका एक्सपेंडिचर है, जो कंजम्पशंस ऑफ रॉ मटेरियल, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस वजह से थोड़ा इंक्रीज इनका बीच में हुआ था, पर अब काफ़ी अच्छा इनका जो इंटरेस्ट है, मतलब ये डेट कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो 2021 में था 21 करोड़ का। 2022 में आया 25 का। फिर 23 में हुआ ये 19। देन 24 में हुआ 18 का। अब दोबारा से 25 में 19 करोड़ का देखने को मिला है। तो थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, बट काफ़ी अच्छे हमें प्लस पॉइंट भी देखने को मिले हैं, तो हम इसको थोड़ा सा माइनस कर सकते हैं। पर ये फिर भी एक काफ़ी अच्छा हमको देखने को मिला कि बीच बीच में कम करने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत तेज़ इंक्रीज नहीं हो रहा है इंटरेस्ट। तो इसमें कंपनी के बेसिकली हमको वही कंपनी उठानी चाहिए, उसी कंपनी पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके इंटरेस्ट जो है, जो उनका डेट है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर देता है किसी भी कंपनी के पीएनएल के लिए, क्योंकि वो इंटरेस्ट जो होता है वो हमारे नेट जो प्रॉफिट पीएनएल होता है उससे लेस होता है। सो जितना कम इंटरेस्ट हमारा जाएगा उतना ज़्यादा बेस्ट होता है कंपनी के लिए। सो लास्ट जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे नेट पीएनएल की। सो यहाँ पे हमको नेट पीएनएल देखने को मिल गया। सो 2021 का जो पीएनएल था वो था 2964 का। फिर 2022 पे 2473 करोड़ का हुआ। फिर 2023 पे 2910 करोड़ का हुआ। 24 में ये 3967 करोड़ का हुआ। देन 25 में 4609 करोड़ का देखने को हमको मिला। तो काफ़ी अच्छी एक ग्रोथ स्टोरी हमको यहाँ पे देखने को मिली, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि जो हीरो मोटोकॉर्प्स का जो पीएनएल है स्टेटमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव है। सो अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग एक बैड पीएनएल स्टेटमेंट की। सो देखते हैं। सो हम लोग सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड का पीएनएल स्टेटमेंट देखने वाले हैं।
सो ये पीएनएल हमको देखने को मिला, पीएनएल स्टेटमेंट सुज़लॉन एनर्जी का। सो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेट सेल्स। सो नेट सेल्स जो इसका 2021 का था 1247 का देखने को मिला। देन फिर 2022 का 4040 करोड़ का देखने को मिला। फिर हमको ये 23 पे कम होता दिखा, 3538 करोड़ का देखने को मिला। 24 में हमें ये दोबारा से थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिखा 3799 करोड़ का। देन फिर अगेन एक बहुत बड़ा जंप हमको यहाँ पे देखने को मिला 10,161 करोड़ का। सो इस जो इनका नेट सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, जिससे ये एक नेगेटिव साइन हमें शो कर रहा है, क्योंकि कंपनी में अचानक से ग्रोथ आ जाना फिर एकदम से कंपनी में ठप हो जाना, ये एक अच्छा ग्रोथ स्टोरी नहीं होता है। कंपनी वही अच्छी होती है जिसमें कंटिन्यूअसली एक कंस्टेंट वे पे सेल्स हो, तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिला, जो कंपनी में अचानक से बम्प एंड डंप हमको यहाँ पे सेल्स में देखने को मिल रहा है। जो हमारा सेकंड होने वाला है वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर में हमें कंजम्पशंस ऑफ रॉ मटेरियल देखना है। सो हम लोग देखते हैं 2021 का जो है वो है 685 करोड़ का। देन फिर 22 का है 3084 करोड़ का। फिर 23 का में कम होता दिखा 2662 करोड़ का। फिर ये हमको स्लाइटली थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा 2024 में 2853 करोड़ का। फिर एक हमें अगेन से बहुत बड़ा जंप देखने को मिला, जिसमें 6,986 करोड़ का में एक बड़ा सा जंप कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल में देखने को मिला। अगेन से वही मैं कहना चाहूँगा कि इसमें भी बहुत ज़्यादा कंस्टेंट चीज़ें नहीं है, जिससे एक ख़राब साइन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक सुज़लॉन एनर्जी के लिए एक नेगेटिव साइन है कहीं ना कहीं। सो आगे हम लोग चलते हैं अपने अगले एलिमेंट की तरफ। सो जो अगला एलिमेंट हमारा होने वाला है वो होने वाला है एम्प्लॉय कॉस्ट। जो एम्प्लॉय कॉस्ट भी एक अच्छा कंपोनेंट होता है देखने के लिए, जिससे हमें पता चलता है जो कंपनी है वो कितना अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्च कर रही है फॉर डूइंग अ नेट सेल्स और समथिंग। ठीक है, तो 2021 का देखते हैं तो 182 करोड़ का हमको यहाँ पे एक्सपेंस देखने को मिला। और 2022 में 225 करोड़। देन थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ 2252 करोड़ का। फिर 2024 में 312 करोड़ का। एंड मार्च 2025 में हमें ये देखने को मिला 791 करोड़ का। सो जो सुज़लॉन इंडिया है, सुज़लॉन एनर्जी है, वो जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो इंक्रीज़ कर रही है, पर जो उनकी नेट सेल्स है वो इंक्रीज़ नहीं कर रही है। तो आई थिंक सो कि इनको अपने एम्प्लॉयज़ बदलने चाहिए। बट मजाक से हट के जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो हमें एक प्लस पॉइंट दे के जाता है कि जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर पैसा खर्च कर रही है एटलीस्ट। सो आगे हम अपना कंपोनेंट देखते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रॉफिट बिफोर अदर इनकम्स एंड टैक्स। बस केस में लग जाए इतना बोलने में। सो जो इनका पीबीआईटी है वो 2021 पे -286 करोड़ का रहा। फिर 2022 में हमें -115 करोड़ का लॉस देखने को मिला। फिर 23 में हमें -129 करोड़ का देखने को मिला। 24 में अब पॉजिटिव में आया है। सो 101 करोड़ का हमें एक पॉजिटिव साइन देखने को मिला। अगेन बहुत बड़ा जंप 2025 में 1497 करोड़ का एक हमको प्लस पॉइंट देखने को मिला। सो यहाँ पे जो कंपनी 3 साल नेगेटिव में रहने के बाद इतना अगेन से जंप आ जाना, ये भी एक अच्छा प्रोस्पेक्ट नहीं होता है, बिकॉज ऑफ जितना स्मूथ चीज़ें होती हैं, जितना स्मूथ पंप होता है उतना ही स्मूथ डंप भी होता है। सो जब तक कंपनी 4 साल एटलीस्ट
पॉजिटिव नहीं रहती है एक कंस्टेंट वे में, तब तक हम थोड़ा-सा इस कंपनी पे भरोसा कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि जो पीबीआईटी है, वो भी हमें एक नेगेटिव पॉइंट ही देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी में उतार-चढ़ाव कुछ ज़्यादा ही हैं। अभी तक हमें केवल जो एम्प्लॉयी कॉस्ट है, वही एक प्लस पॉइंट दिखा सका है, नहीं तो बाकी सारे जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो हमें अभी तक नेगेटिव साइन ही देते हुए जा रहे हैं। क्योंकि कंपनी के 3 साल के पीबीआईटी वो हमारे नेगेटिव में थे, जिससे हमारा जो इंटरेस्ट है, वो कहीं न कहीं इनका ज़्यादा ही होगा, वो भी देखते हैं। सो जो इंटरेस्ट है इनका 2021 का, वो था 983 करोड़ का। सो कंपनी कमा कुछ नहीं पा रही है, बल्कि अपनी जेब से ही दे रही थी 21 में। देन 2022 में 777 करोड़ का एक हमको प्राइस एक इंटरेस्ट देखने को मिला। देन इनने थोड़ा-सा फिर कम किया 23 में 441 करोड़ का हमको एक इंटरेस्ट देखने को मिला। कहीं न कहीं कंपनी अपना जो डेट है वो कम कर रही है, बट फिर भी अर्निंग से ज़्यादा जो डेट है, तो कोई तुक ही नहीं बनता है कंपनी का। सो जो 2024 का इंटरेस्ट था, वो था 225 करोड़ का, और देन 2025 का वो फिर से इंक्रीज़ हुआ 3% से, वो बढ़ के हो गया 228 करोड़ का। सो कहीं न कहीं कंपनी में ये एक अच्छा पॉज़िटिव साइन था कि धीमे-धीमे कंपनी जो अपना डेट है, वो कहीं न कहीं कम कर रही है। सो अब जो हमारा लास्ट फैक्टर्स है, वो देखना है हमें। सो जो लास्ट फैक्टर है नेट प्रॉफ़िट, सो इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो 2021 का जो हमारा नेट पीएनएल था, वो नेगेटिव 398 करोड़ का रहा, जो एक काफ़ी नेगेटिव हुआ। देन वो हमारा 2022 में नेक्स्ट ईयर हमारा वो बढ़ के नेगेटिव 912 करोड़ का हुआ। देन 2023 में वो दोबारा से एक बहुत बड़ा जंप लेता है और 2162 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है। देन अगेन 2024 में कंपनी का एक बहुत नेगेटिव साइन देखने को मिलता है। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है उनका बहुत डिक्रीज़ हो जाता है और वो 93 करोड़ पे आ जाता है। फिर अगेन एक बहुत बड़ा पंप देखने को मिलता है, 2104 करोड़ का हमको यहाँ पे एक नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। सो कंपनी में ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ही कंपनी में उतार-चढ़ाव हैं। कभी एकदम से कंपनी में सेल्स आ जाना, कभी कंपनी एकदम से बंद हो जाने की कगार पे आ जाती है कहीं न कहीं। सो ओवरऑल हम देखें कि 5 साल में जो कंपनी को रेट देना चाहूँगा मैं, वो नेगेटिव में ही देना चाहूँगा कि जो ऐसी आपको कंपनी दिखे जिनमें बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव आते रहते हैं कहीं न कहीं, वो कंपनी को अवॉइड करें अपना पैसा डालने से। क्योंकि ये कंपनी अच्छी नहीं होती हैं पैसा डालने के लिए, पर हीरो मोटोकॉर्प्स की आप कंपनी फाइंड आउट करें, उनमें आप पैसा डालें, वो काफ़ी अच्छे कंस्टेंट रिटर्न देने को देती हैं, वो भी लार्ज कैप सेगमेंट में होने का के बाद भी। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो फॉलो कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो और लाइक कर दो, क्योंकि इस चैनल पे फंडामेंटल एनालिसिस पे और टेक्निकल एनालिसिस पे दोनों पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।